आज मुझे सूप पीने का मन कर रहा था और मेरे बच्चों को मोमोज खाने का मन कर रहा था। तो मैंने अपने बच्चों की फरमाइश पे ये झोल मोमोज बना लिया। वैसे मैं इसे पहले भी कई बारी बना चुकी हूँ, लेकिन ये हर बारी पहले वाले से ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। और मेरे बच्चे कहते हैं, मम्मा इसे खाकर लगता ही नहीं कि इसे घर पर बनाया है। बिल्कुल ही रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आती है। फिर इसे अगले किस दिन बनाओगे? उनका बचले तो वो हर दिन तीनों टाइम इसे ही बनवा कर खाए। ऐसे बच्चे हो या बड़े, मोमोज खाना किसे पसंद नहीं होता। तो अब सिर्फ मोमोज खाने की जगह ये झोल मोमोज बनाकर ट्राई करें। वाकई में ये बहुत ही टेस्टी होता है और इसमें अलग से चटनी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और ये झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। तो देर किस बात की, चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने 1 से 1.5 कटोरी मैदे में 1 चम्मच ऑयल मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक मुलायम सा डो तैयार कर लिया है। डो तैयार करने के बाद इसे ढककर साइड में रख लेंगे। अब अपनी पसंद की सब्जियां चॉप कर लेंगे। तो मैंने यहाँ थोड़े पत्ता गोभी, गाजर, स्प्रिंग ओनियन, थोड़े सोयाबीन, खूब सारा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को चॉप करके अलग अलग कुछ इस तरह से रख लिया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा पनीर भी ऐड कर सकते हैं। अब क्या करनी है ना कि पैन में 1 चम्मच ऑयल गरम करके चॉप किए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को सबसे पहले डालेंगे और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से सौते कर लेंगे। अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं ना, तो मोमोज में लहसुन प्याज डालने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि मोमोज में ना लहसुन प्याज का एक अच्छा ही फ्लेवर आता है। फिर एक एक करके सब्जियां सोयाबीन डालने के साथ 1 चम्मच काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच सोया सॉस डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके बाद आधी कटोरी से भी कम पानी में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाकर इसको भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे। अब सब्जियों को ज़्यादा देर तक पकानी नहीं है, तो क्या करेंगे ना, फटाफट से इसमें 1 चम्मच चिली सॉस और स्प्रिंग ओनियन डालकर फिर एक बार अच्छे से मिला लेंगे और गैस ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख लेंगे। फिर दूसरी साइड में जो हमने मोमोज का डो बनाकर रखा है ना, उसे अपने हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। मसलने के बाद जब लगे कि ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है, तब इसकी बड़ी बड़ी सी लोइयां काट लेंगे। फिर अपनी हथेलियों पे घुमाकर इसे चारों तरफ से चिकना करने के बाद थोड़ा आटा या मैदा छिड़क कर बेलन से बेलकर इसकी एक पतली और बड़ी सी शीट तैयार कर लेनी है। तो कुछ इस तरह से हल्के हाथों से बेलन को चारों तरफ से घुमाकर बिल्कुल पतली सी शीट तैयार कर लेनी है। अब इसे कटोरी या ग्लास की मदद से गोल गोल कट कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा डो हो ना, उसे आराम से अलग कर लेनी है। वैसे एक बात सच में बताऊं, जब मुझे मोमोज की ये परफेक्ट शीट बनाने नहीं आती थी ना, तो मुझे मोमोज बनाना बहुत ही मुश्किल लगता था। क्योंकि मुझे लगता है कि मोमोज का सबसे मेन पार्ट होता है उसकी गोल गोल सी और ये पतली सी शीट बनाकर तैयार करना। अगर ये पार्ट परफेक्ट हो गया ना, तो समझे हमारा मोमोज बिल्कुल ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो अगर आपसे भी मोमोज की ये पतली सी शीट बनकर तैयार नहीं होती ना, तो उसके लिए एक ट्रिक अप्लाई करें। सबसे पहले हम जो डो तैयार करते हैं ना, उसमें एकाएक पानी ऐड ना करें। बिल्कुल हल्का हल्का पानी डालकर पहले थोड़ा सख्त ही डो तैयार करें। क्योंकि जब हम इस डो को रेस्ट पे रखते हैं ना, तो ये बाद में और भी सॉफ्ट हो जाता है। इसीलिए पहले से ही अगर हम मुलायम और सॉफ्ट डो तैयार करेंगे ना, तो रेस्ट के बाद वो और भी सॉफ्ट हो जाता है और बेलते टाइम ये बार-बार चिपकने लगता है, जिससे शीट सही ढंग से तैयार नहीं हो पाता। और दूसरी चीज़, मोमोज की शीट को बेलने के लिए हमेशा ये पतली वाले बेलन का इस्तेमाल करें। तो अगली बार जब भी आप मोमोज की ये शीट बनाएँ ना, तो इन बातों को फ़ॉलो करके बनाएँ। तो आप देखेंगे कि आपसे भी मोमोज की बिल्कुल परफेक्ट वाली शीट बनकर तैयार होगी। वैसे मुझे तो मोमोज की ऐसे सिंगल सिंगल शीट बनाना ज़्यादा आसान लगता है। अब मैंने शीट के ऊपर मोमोज की फिलिंग भरकर कुछ इस तरह से इसको पॉकेट शेप में सारे मोमोज बनाकर तैयार कर लिया है और फिर इसे 10 से 15 मिनट स्टीम पर पका लिया है। 10 से 15 मिनट स्टीम पर पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया मोमोज बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल ही परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी, जिसे देखकर अभी से ही मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। अब हम इसका झोल तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए 1 कटोरी मूंगफली के दाने और 2 से 3 चम्मच सेसमी सीड को अच्छे से भूनकर साइड में रखने के बाद उसी पैन में 1 चम्मच ऑयल डालकर
4 से 5 साबुत मिर्च फ्राई कर लें। मैंने इसमें 4 से 5 मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा-बढ़ा भी सकते हैं। फिर चॉप किए हुए अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके 2 से 3 प्याज को डालकर 1 मिनट पकाएँ। अब 2 से 3 टमाटर और इसी के साथ आधी चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च और नमक डालकर टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाएँ। जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो इसमें आधी गिलास पानी ऐड करके 1 उबाल आने तक इसे पका लें। अब इसमें हरा धनिया और भुने हुए मूंगफली और सेसमी सीड डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार करने के बाद इस पेस्ट को फिर से पैन में डालकर इसमें नींबू का जूस, थोड़ा नमक और हरा धनिया डालकर फाइनली तैयार करें। फिर गर्मा गर्म मोमोज को प्लेट में रखकर इसके ऊपर झोल डालकर थोड़ा चिली ऑयल, थोड़ा सिसमी सीड और स्प्रिंग ओनियन डालकर गर्मा गर्म सर्व करें। और 1 चम्मच झोल और 1 बाइट मोमोज रियली में स्वाद सीधा दिल को छू जाएगी। तो देर किस बात की है, आज ही अपने किचन में इस झोल मोमो को बनाएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।